जय हिंद, वेलकम न्यू डायमंड स्टडी वे। अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ऐसे शब्दों ऐसे बातों को जो आप लोग को जहन में भरे होंगे, जिसे हम लोग ग्रामर कहते हैं, और जो आता ही है आप लोग को उसी लेवल में है। बशर्ते अगर जो आप लोग भूल गए होंगे, अर्थात जीरो से चलने के लिए मुझे ये आज जो है इसको लेना पड़ रहा है, क्योंकि आगे नेक्स्ट ग्रामर स्टार्ट करने वाले हैं तो समझ सकते हैं ग्रामर का जीरो क्या होते हैं। उस जीरो पर चलने के लिए मुझे इस जीरो की उसको हैवी करने के लिए मुझे इस जीरो की आवश्यकता पड़ेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रामर। इंग्लिश लैंग्वेज को लेना है, इंग्लिश स्पीकिंग लेना है, इंग्लिश राइटिंग लेना है, इंग्लिश रीडिंग लेना है, जितना भी चीज़ लेंगे सभी मुझे क्या चाहिए, ग्रामर चाहिए। और ग्रामर के बिना पूरा जग सुना सुना रहेगा इंग्लिश का, क्योंकि मुझे ये बात होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि इसका उपयोग किस जगह से कहाँ तक आए। अगर जो आप इंग्लिश अच्छी तरह से बोल रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि आपको ग्रामर अच्छी तरह से आता है। आप इंग्लिश अच्छी तरह से बना रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपको ग्रामर कुछ न कुछ अच्छे आ रहे हैं। अगर जो आप इसमें फंसे हैं या रुक जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले ग्रामर का एक्टिविटी नॉलेज हो जाना चाहिए। आप एक्टिव उसको करना पड़ेगा, और एब्जॉर्व करने के बाद अगर जो ग्रामर आपका एब्जॉर्व हो गए हैं तो आप लोग को आराम से किसी भी क्लास का हो, किसी भी मेंटेन का हो, स्पीकिंग हो या राइटिंग हो, या जिस क्षेत्र में जिस फील्ड में आप लोग यानी कोई फील्ड में अगर जब चाह रहे हैं काम करने के लिए तो अच्छे खासे चलेंगे। तो मैं चलूँ जीरो से, तो जीरो आप किसको कहते हैं? जीरो किसको कहते हैं इंग्लिश में? बोलिएगा, किसको कहते हैं जीरो जी? ABCD को ना, वहीं से जीरो होता है। क्योंकि इंग्लिश की अगर जो बचपन से ही याद किया जाए तो हमें सब कुछ याद होगा, सभी चीज़ बहुत भूल गए होंगे जो भी नहीं पढ़ाई करते होंगे, लेकिन अभी भी ABCD सभी को याद होंगे जो पढ़े होंगे, क्योंकि वो इतना बार पढ़े हैं ABCD कि वो कभी लोग भूलते ही नहीं। हाँ, इसलिए मेरा भी ये सोच है कि इतना बार इसको हम किसी चीज़ को फेस करें, इतने बार फेस करें उस फील्ड को कि वो उस क्षेत्र को हम धुरंधर बन जाए, उसको इतनी मजबूती से पिलर टाइट कर दें कि कितने भी भूकंप आ जाए वो डोले नहीं। हौसला बुलंद करके हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग के लिए चलेंगे, इंग्लिश बुक, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए चलना चाहते हैं तो हम पहले सबसे पहले चलते हैं ग्रामर के बारे में जानेंगे। ग्रामर किसे कहते हैं? ग्रामर तो आप लोग जान रहे हैं ग्रामर किसे कहते हैं, सभी जानते हैं कि ग्रामर किसे कहते हैं। ग्रामर में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि शुद्ध लिखना ना, मतलब नॉलेज ऑफ करेंट ना, करेंट किसका? रीडिंग का ना, रीडिंग का, उसके बाद राइटिंग का, उसके बाद स्पीकिंग। मतलब जब तक तब क्या होंगे, हमें ये अनुभव है कि ये ग्रामर नहीं हो पाएंगे। तो मुझे शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध काम करने के लिए मुझे ग्रामर की आवश्यकता है। ग्रामर अगर चाहिए तो नॉलेज चाहिए किसका? राइटिंग का, स्पीकिंग का, और साथ साथ किसका? रीडिंग का। और इसके लिए हमें क्या चाहिए? करंट में चाहिए तो क्या चाहिए? करेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? करेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? करेक्ट चाहिए, मतलब शुद्ध चाहिए। क्या चाहिए? शुद्ध चाहिए। मुझे करंट के साथ साथ क्या चाहिए? शुद्ध चाहिए। अगर जो मुझे करंट में पढ़ना है इंग्लिश ग्रामर तो मुझे शुद्ध करेक्ट क्या चाहिए? 3 बातें चाहिए। एक चाहिए रीडिंग, दूसरा चाहिए राइटिंग, तीसरा चाहिए स्पीकिंग। अगर जो इसके आवाज़ में अगर जो आप में नहीं लाते हैं, और आप जान रहे हैं किसी भी चीज़ को बार बार करने से क्या होता है, वो बहुत ही आसान होने लगते हैं। तो हम सबसे पहले ABCD के बारे में जानेंगे। तो ABCD का उत्पन्न है, जो ABCD हम लोग सभी बात जानते हैं। ABCD का टोटल लेटर कितने होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो लेटर आपका चलते हैं, क्या चलते हैं? लेटर चलते हैं। आपका क्या होता है? लेटर आप लोग समझ सकते हैं कि कितना होता है? 26 होते हैं। क्या होता है?
26 होते हैं। 26 में क्या क्या होते हैं? ए से लेकर जेड तक, और ए से जेड तक में आप लोग जान सकते हैं। लेटर की बात करें तो अल्फ़ाबेट इसमें होते हैं ना, क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट किसको कहते हैं आप लोग? वर्णमाला ना। और क्या होता है इसमें? साउंड भी होते हैं, साउंड, ध्वनि। तो आप लोग जानते हैं अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं? और साउंड कितना होता है? 44 होते हैं। अब इसमें कहिएगा सर ये साउंड, एक बात जान रहे हैं, साउंड में कभी कभी हाफ स्वर होता है, कभी फुल स्वर होता है। और हम अगर जो ABCD की बात करें तो ABCD जितने भी हैं वॉवेल, वॉवेल ना, वॉवेल भी हैं और क्या हैं? कॉन्सोनेंट भी हैं। वॉवेल में क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट में क्या होते हैं जी? वॉवेल, वॉवेल्स 5 और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 19। और एक क्या होते हैं? 2 होते हैं जिसको हम कहते हैं सेमी वॉवेल। ये 2 होते हैं, सिर्फ W और Y। यहाँ 19 में AEIO, AEIOU, इस पांचों को छोड़कर सभी इसमें आते हैं और ये 2 छोड़कर। क्लियर है? आप लोग इतना सभी जानते ही थे, मैं इसलिए इसमें ज़्यादा आप लोग का समय नहीं लेना पसंद किया, क्योंकि ABCD के बारे में आप लोग जानते थे, अल्फ़ाबेट के बारे में जानते थे, वॉवेल कॉन्सोनेंट के बारे में जानते थे। और हमको उम्मीद भी है, राइटिंग भी बहुत छोटा दे दिया हूँ, दिखाई भी नहीं देता होगा, सिर्फ पढ़ने के लिए मौखिक में मैंने बोल दिया। अब यहाँ से बात करूँ तो वॉवेल 5 होता है, वॉवेल होते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट होते हैं व्यंजन। अब इसका वर्ग कहाँ कहाँ क्या क्या होता है आपको पता ही होगा। दुनिया की कोई भी लेटर ऐसा नहीं है, दुनिया की कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें किसकी आवश्यकता नहीं हुआ होगा? वॉवेल की। वॉवेल जिस वर्ड में नहीं है वो वर्ड उटपटांग है। क्या है? उटपटांग है, उल्टी सीधी है, मतलब उसकी कोई कीमत नहीं है। अब जैसे मैं लिखा ACT, ये क्या लिखा गया? एक्ट। हाँ, और ये लिखे तो क्या लिखा गया? कैट ना। अगर TAC लगाया तब क्या हो गया? इसका कोई मीनिंग आ रहा है? टैक नहीं ना रहा। अब यहीं देखते हैं TAP क्या आया? टैप। अब PAT क्या हो गया? इसका हिंदी क्या होता है? उटपटांग आ गया। लेकिन मैं वोवेल दिया तो कुछ न कुछ बन गया। पैट, टैप, कैट, सेट, मैट, डेट, डॉट, जो करना होगा सब बोल दोगे। अगर जब मैं इसमें ABCD का AEIOU, जैसे मैं अपना ही नाम लेता हूँ विक्रम, VIKRAM, विक्रम, इसमें देखिए I और A क्या है? वोवेल है। तुम्हारा क्या नाम जी? आलोक मोहन, आलोक मोहन। देखिए O आया, A आया, O आया, A आया, आ रहा है ना। अगला पार्टी दीपक, दीपक के देखो DEEPAK लिखते हैं। हाँ दीपक, तो देखो DEEPAK। और कोई है? और कोई है? कितना ना है, कितना का नाम लिखिएगा? ठीक, तो ये सभी नाम भी अगर जो बात करें, नाम में भी बात करें तो बगैर वोवेल का नाम नहीं हो रहा है। क्लियर हो गए? और इसको हम लोग कहते हैं साइनोन, क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? सिलेबल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सिलेबल, जिसको हम लोग खंड, शब्द खंड कहते हैं। अब कहेगा इसमें सिलेबल क्या हुआ? देखिए एक वोवेल के साथ जो है एक बनाया बिक और रम बना। लोक आ रहा है, मोहन, दीपक,
अर्थात हम इसमें कह सकते हैं सिलेबल जो होता है बहुत ही मायने रखता है काम का। मैं इसलिए सिलेबल की बात कर रहा हूँ कि हर जगह सिलेबल की बात होता है। जहाँ से मैं स्टार्ट किया हूँ ना, जहाँ से मैं स्टार्ट किया वहाँ भी सिलेबल की ज़रूरत थी। आप लोग ध्यान नहीं दिए सिलेबल, ग्रामर। अभी बहुत भी बच्चे ऐसे भी हैं जो हम देखे हैं क्षेत्र में कि ग्रामर लिखने की बात होता है तो ग्रामर लिखने में हिचकिचाते हैं, ग्रामर लिख नहीं पाते हैं। रही बात वर्ड मीनिंग की बात, कभी कभी मुझसे भी मिस होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वर्ड मीनिंग की इतनी बात ना किया जाए कि साफ ही ना हो जाए। हाँ, पढ़ने में तो आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो देखिए पढ़ कर, देखिए ग्रामर, देखिए ए ई, 2 सिलेबल बन रहा है। कितने बन रहा है? 2। अब देखिए ग्रामर, 2 सिलेबल बन गए। ये फर्स्ट दूसरा कितने भी भारी, ये क्या लिखे हैं? नॉलेज, डब्लू छुटा हुआ इसमें। तो नॉलेज अगर जो मैं लिखा KNOWLADG, एन होता है, LEDG होता है, ठीक। तो आप देखिए इसमें क्या क्या आता है। जहाँ जहाँ वॉवेल होंगे, समझ रहे हैं ना, वहाँ क्या कीजिए आप लोग, राउंड फिगर कर दीजिए। और बोलिए करेंट लेना है, करेक्ट लेना है, क्या लेना है? करेक्ट भी है, करेंट भी है, जो लेना है ले लीजिए। करेक्ट, देखिए OE आ रहा है सिलेबस। स्पीकिंग लिखें, स्पीकिंग दिखाई दे रहा है बोर्ड पर जी। E और A, स्पीकिंग, E और A 2 है यहाँ पे। उसके बाद क्या है? I भी है। क्लियर है? सब में सिलेबल है। जितना वॉवेल की वर्ड में मेंटेन करेगा, समझ रहे हैं, जितनी वॉवेल की ब्रेन मेकअप करेगा उतने ही सिलेबल क्या होंगे? अधिक होंगे। और उतना आप सिलेबल को तोड़कर किसी भी बड़ा से बड़ा वर्ड मीनिंग को आप लोग बोलने में आराम से समझ सकते हैं। वर्ड जो लिखा रहेगा ना, उसका तोड़ जो है आप हिंदी में बोल सकते हैं, समझ रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि आप लोग को जो है, जो परेशानी चल रहे हैं पढ़ने वाले, अगर जो जिनको नहीं पढ़ने के लिए आता होगा, एक जरा सा जो 0 से 0 होंगे ना, वो भी चलना शुरू कर दीजिएगा। अगर जो आप बार बार कीजिए, आप डेली 2 पेज 1 पेज डेली कीजिए। आप लोग देखिए कैसे नहीं हो रहा। हम देखे हैं कि कई बातें की जाए कि लोग आलस के कारण नहीं सीखते हैं, करते हैं नहीं तो क्या करते हैं, समझ रहे हैं ना। इसलिए करना शुरू कीजिए, उसके बाद ही कोई काम होगा। सोचिएगा बैठे बैठे सीख लूँ तो नहीं होगा। और वीडियो देखने से सीखा नहीं जाएगा जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा। सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। सेल्फ स्टडी कोई भी ऐसे भी स्टूडेंट अगर जो इंटेलिजेंट भी हैं, अगर जो वो करना बंद कर देंगे तो वो माइनस की ग्रोथ पे चल जाएंगे। तो मैं चलता हूँ इसके आगे, ग्रामर से आगे चलता हूँ। अब मैं नेक्स्ट में जो है, हम लोग ये तरीका समझ गए कि साउंड तक हम आ गए हैं। साउंड 44 से चल रहे हैं। तो साउंड 44 में क्या क्या होंगे? 44 साउंड में भी कुछ है परेशानी जो आप लोग समझने के लिए। साउंड 44 था, इसमें भी क्या है, 44 में 20 आ जाएंगे इस साइड, 20 आ जाएंगे, 22 आ जाएंगे इस साइड। 20 इसमें वॉवेल में आ जाते हैं, वॉवेल में। और 22 कॉन्सोनेंट, याद लिख लीजिए, कॉन्सोनेंट। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इसमें से चलेंगे। जैसे किसी वर्ड में आप लोग देखे होंगे W और Y तथा H, क्या कहा मैंने? W ABCD Z तक लिखने के बाद हमें पता चल रहा है कि कुछ ऐसे वर्ड जो बन रहे हैं, उसके लिए चलेंगे। अब देखिए, सबसे पहली वर्ड ये है कि ABCD Z तक आते हैं तो 26 लेटर आते हैं। लेकिन जब ऐसी बात किया जाए तो आप लोग आर्टिकल पढ़िएगा। कैपिटल लेटर कहाँ से फर्स्ट में आएंगे ना, जैसे D हुआ ना, कैपिटल कहाँ कैपिटल लेटर लिखना चाहिए, कहाँ स्मॉल लेटर लिखना चाहिए, कहाँ कितना लाइन तो अब हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि जो ही इंग्लिश का वर्ड को मतलब
छोटे से बच्चे लोग के लिए लाइन मायने रखता है, लेकिन उसके बाद ये हो जाता है कि हम लोग हिंदी पेपर पर लिखते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, ये मेंटेन नहीं करना पड़ता है कि लाइन कितने लाइन में पुराऊं या नहीं पुराऊं ना। लेकिन छोटे बच्चे के लिए आवश्यकता है तो आप लोग समझ ही रहे हैं, उसको देना ही चाहिए और दीजिए भी। बगैर लाइन से बच्चे को मत आगे बढ़ाइए। अब चलते हैं किससे, ABCD तक में कुछ ऐसे लेटर अक्षर एक ही होता है, और अक्षरों के समूह को मैं क्या कहता हूँ, अल्फ़ाबेट कहता हूँ। मैं पहले देखे होंगे कि पहले मैंने लेटर लिखा था, उसके नीचे में अल्फ़ाबेट का उल्लेख किया था ना। तो लेटर एक होता है ABCD जो भी होंगे लेटर होंगे, जो 26 लेटर होते हैं। अब उसमें 2 लेटर ऐसा है W, अब लिख सकते हैं आप लोग, लिखिए W, Y तथा H भी कभी कभी वॉवेल की तरह प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं, W, Y एंड H। कभी कभी ये क्या बन जाता है, वॉवेल बन जाता है। अरे भाई वॉवेल कब बनता है, हमें तो दिखा ही नहीं दिया है, अभी तुरंत दिखा रहे हैं। ये हम बोल सकते हैं कब बन रहा है, कहेंगे W और Y वॉवेल तब बन जाएंगे जब वे किसके बीच रहेंगे। अब देखिए एक क्या ले लूं, H ले लूं, O ले लूं, W ले लूं। हाँ क्या हो गया, हाँ लास्ट में उच्चारण किसका आया, किसका आया, वॉवेल है हर्षव या नहीं, हाँ आ गया। अब और कितना है, 9 लिखिए, बोलिए 9 का। और क्या है, ये W का बात हो रहा है ना। अब Y का लीजिए, प्ले PLAY, फ्ले एक का उच्चारण हो गया ना, प्ले। और किसका है, फ्लाई, आई का उच्चारण हुआ फ्लाई ना। उसके बाद स्काई, किसका हुआ, स्काई। एक और 50 भी है, 50 ट्राई। और क्या होता है जी, क्या, फ्राई। और क्या क्या बोलोगे, हाँ कराय बोला कि फ्राई बोला, कराय, ग्राय, चल ड्राई, DRY ड्राई। चलो ये सभी क्या हो रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि कुछ बदल रहे हैं, कभी हर्षव आ रहे हैं, कहीं ए आ रहे हैं, कहीं क्या आ रहे हैं, आई आ रहे हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं इनका उच्चारण किस किस रूप में हुआ, W, A एंड आई मतलब दीर्घई ना, दीर्घई के रूप में इनका मुख्य काम होना शुरू हो गया। अर्थात हम समझ रहे हैं WH में भी कोई क्वेश्चन है ना। WH का क्या बोला मैंने, किसी के पहले, बीच में या अंत में कहीं भी आते हैं वॉवेल में, तब क्या जाते हैं, वो बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, अपना वॉवेल बना लेते हैं ना। मतलब पड़ोसी देश को क्या करता है, अपना में शामिल कर लेता है ना, यही बात होता है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। H तब वॉवेल बनता है जब यह किसी शब्द के शुरू में आता है ना, और उसका उच्चारण ही नहीं होता है, साइलेंट कर देता है। ऐसा कौन सा वर्ड आपको याद है, ऑनेस्ट, और एक और बोलो, ऑनर। ऑनर तो आ जाता है ना, आवर, हाँ आवर। तो क्या बोलो, H आप लिख लीजिए। अब H जो है यहाँ लिखिए, H भी वॉवेल बनते हैं, भी वॉवेल बनते हैं कब, जब वह किसी सेंटेंस से क्या होता है, पहले आ जाए, फर्स्ट में रहे। तो देखते हैं क्या लिखना है, ऑनेस्ट, HONEST, और साइलेंट भी हो जाता है, साइलेंट भी हो जाता है।
अब देखिए एच को मैं छोड़ता हूँ और लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ऑनेस्ट। क्या लिखते हैं? ऑनेस्ट। क्लियर है? और क्या लिखते हैं? आवर। अच्छा आवर भी बोले थे ना, आवर मतलब घंटा, HOUR ना। देखिए HOUR ये क्या जाता है जी, आपको पता चला? क्या हो गया? ये आवर हो गया। क्या हो गया? आवर हो गया। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि ये एच क्या है? साइलेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? साइलेंट हो जाते हैं। लेकिन कब? कब? जब फर्स्ट में रहे तब। जब फर्स्ट में रहे तब एच तब वॉवेल बनता है, जब यह किसी शब्द के शुरू में आता है तब। वॉवेल से पहले आ जाए तो कभी कभी ना। आ स्वर की तरह हो रही है ना, तो ऐसे वॉवेल को हम लोग क्या कहेंगे? सेमी वॉवेल कहेंगे। क्या कहेंगे? ऐसे वॉवेल को क्या कहेंगे? सेमी वॉवेल कहेंगे। हम इस तरह से चलेंगे। कैपिटल लेटर कैसा होता है? बड़े अक्षर, स्मॉल लेटर छोटे अक्षर। तो हम लोग कभी भी पोएम लिखें ना, तो पहला स्टार्टिंग वर्ड या किसी भी वर्ड को लिखे तो पहला स्टार्टिंग वर्ड क्या करेंगे? कैपिटल लेंगे। कभी भी लिखें, कुछ भी लिखें, नाम भी लिखें, नाम तो ऐसे अक्सर पहला लेटर क्या होंगे? लेटर पहले ही नहीं, नाम को कहीं भी रखो कैपिटल लेटर फर्स्ट पढ़ेंगे। जैसे मैं रखूँगा नाम में विक्रम, कहीं बीच सेंटेंस में बीच में रखूँगा तो क्या होगा? ये दोनों क्या होंगे? कैपिटल ही होंगे। क्या होंगे? कैपिटल होंगे। फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर। और ऐसे सेंटेंस के पहले कोई भी लेटर होंगे, क्या होंगे? फर्स्ट होना ही होना है। हम लोग लिखावट में भी 1 लाइन 2 लाइन सुलेख या जो भी लिखेंगे, हर वक्त मैं क्या करूँगा? कैपिटल लेटर लिखूँगा। क्या लिखूँगा? फर्स्ट लेटर कैपिटल, फर्स्ट वर्ड कैपिटल। और लास्ट में एक बात का ध्यान देना है कि मैं इंग्लिश में फुल स्टॉप का प्रयोग करना चाहिए। क्या कहते हैं इसको? फुल स्टॉप। अगर जो कहीं फुल स्टॉप मतलब ब्रेक हुआ, ये एक प्रकार क्या हुआ? इंग्लिश का ब्रेक हुआ। विराम जिसको कहते हैं, रेस्ट हुआ ना, विराम चिन्ह, फुल स्टॉप ना, पूर्ण विराम उसको कहते हैं ना। तो इस हिसाब से अगर जो मैं चल रहा हूँ ना, अगर जो ऐसे चलूँ, कहीं भी सेंटेंस को लास्ट करूँ तो मैं क्या दूँ? फुल स्टॉप दूँ। कोमा भी देना पड़ता है ना, लेकिन कोमा देने के अभी स्टार्ट में आप लोग, स्टार्ट के लिए कोमा अभी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि उसके नेक्स्ट। हाँ, कोमा ऐसे नॉर्मली दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ देखो, हाउ लिखा, नाउ लिखा, काउ लिखा, प्ले लिखा, फ्लाई लिखा, स्काई, 50, ट्राई, फ्राई, क्राई, ट्राई, इस तरह से जितने भी लिखा मैंने। हाँ, अगर जी लगातार लिख रहे हैं, ETC डालना हो, तब मैं क्या लिखूंगा? सब में कॉमा दे दूंगा, कॉमा। और लास्ट वर्ड में जब भी लिखूंगा लास्ट, अगर मैं ये पहले से लिखा हुआ है ना, मैं अभी लिख नहीं रहा हूं, लास्ट जब लिख रहा हूं तो उसमें एंड लिखिए, एंड। इसका मतलब ये हुआ क्या आप बहुत दूर से आ रहे हैं, थोड़ा पहले हल्का ब्रेक मारे हैं। ये जो एंड जो हुआ ना, एंड, ये हल्का ब्रेक मारे हैं। किसी गाड़ी को अगर जो स्पीड से ले जाया जाए और इसका एक ब्रेक मार दिया जाए तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा ना। तो इसलिए लगातार अगर जो लोडिंग आ रहा है, लगातार चल रहे हैं, एक लगातार किसी वर्ड को लिखते आ रहे हैं, कॉमा दे के, कॉमा दे के, कॉमा दे के, तो ये सोचिए क्या कीजिएगा? लास्ट में आके एक हल्का ब्रेक मारिएगा, उसके बाद डिस भी लगा दीजिएगा तो चलेगा। हल्का ब्रेक क्या कहेंगे इसको? स्लोली ब्रेक इसको कहो ना। इसका नाम है कौन सी? ब्रेक। हाफ ब्रेक लिख दो इसको, हाफ ब्रेक। क्या लिखेंगे? हाफ ब्रेक। और ये ETC जो हो गया, क्या हो गया? फुल ब्रेक हो गया। ये फुल स्टॉप क्या हुआ? फुल ब्रेक हो गया। क्या हो गया? फुल ब्रेक हो गया। हमें ये 2 बातें 3 बातें को दिमाग में एडजस्ट कर लेने के बाद क्या होंगे कि हम किसी सेंटेंस को बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकते हैं। क्लियर है? और रही बात, मैं छोटी सी बात HWY के बारे में मैं बताया हूँ, साथ साथ आप लोग ग्रामर के पीछे भी जितने भी सेंटेंस पढ़ना है डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। नॉलेज, क्या कहेंगे? नॉलेज ऑफ करेक्ट, करेंट नहीं करना है, आप उसको क्या करना है? करेक्ट कर देना है। तो करेक्ट रीडिंग
स्पीकिंग, राइटिंग, ETC ना, जब भी कितना है। और मैं इस पर चलूँगा, अभी चलने वाला हूँ। ग्रामर को 5 रूप में डाला गया है। क्या क्या था? ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, पंक्चुएशन, सिंटैक्स ना, प्रोसोडी। तो हम इस पांचों को प्रोजेक्ट को इसमें डाल रहा हूँ। अब इसमें पांचों प्रोजेक्ट क्या क्या था फिर से चलेंगे ना। इटिमोलॉजी को क्या कहेंगे आप लोग? इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी ना, ETY MOLOGY। मैं 1 2 3 4 5 पाँचों का नाम बोलिए आप लोग। ETY MOLOGY, इटिमोलॉजी, ठीक है। ऑर्थो, ERTHO, ठीक है। OR है, अच्छा। ऑर्थो GRA PHY, अच्छा। अब क्या है? सिंटैक्स है कि पंक्चुएशन? सिंटैक्स AX, सिंटैक्स। और एक क्या है? पंक्चुएशन PNC, पंक TUचुएशन ATION। और एक और था ना, प्रोसोडी, ठीक है। अब देखिए इटिमोलॉजी क्या हुआ? शब्द विचार हुआ। शब्दों का जो जितना भी विचार करेंगे, क्या करेंगे? इस सब में क्या होगा? शब्द के बारे में करेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? शब्द विचार कहेंगे। इसमें क्या होता है? ऑर्थोग्राफी में वर्णों का मेल करेंगे। क्या करेंगे? वर्णों का मेल। तो इसको क्या कहेंगे? वर्ण विचार। और है जी एक है कौन सी? सिंटैक्स। इसको क्या कहेंगे? वाक्यों में जब मेल करेंगे, वाक्य को जब हम काम करेंगे तो उसमें क्या करेंगे? सिंटेंस, सिंटैक्स, याद रखिएगा। वाक्य विचार, क्या कहेंगे? वाक्य विचार। और बोलिए पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन क्या होता है? यही जो हम अभी बोले हैं ना, कोमा, वाट ना, फुल स्टॉप ना, ये सब क्या है? पंक्चुएशन हुआ। क्या हुआ? यही सब पंक्चुएशन हुआ। फुल स्टॉप दीजिए, कोमा दीजिए, और क्या क्या होता है जी? वाट दीजिए, और क्या होता है? इन्वर्टेड कोमा दीजिए। मतलब चिन्हों का प्रकार होता है। इसी को क्या कहेंगे? चिन्ह विचार। दिखाई दे रहा है जी? चिन्ह विचार। अब एक बचा है प्रोसोडी। प्रोसोडी का ही अर्थ हम लोग क्या करते हैं? अभी दुनिया घूमने के लिए चले प्रोसोडी पे ही। अगर जो बुक की बातें नहीं हो, बुक किस में लिखा रहता है? छंद खंड में लिखा रहता है, गद्य पद खंड में लिखा रहता है ना। हम उसी छंद को, खंड को, गद्य को, पद को पढ़ने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? प्रोसोडी का। किसका? प्रोसोडी का। उसमें छंद जितने भी होंगे सभी को पढ़ना पड़ेगा। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ना, ये क्या चल रहा है? एक पोएम लिख रहे हैं, तो पोएम लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक काम चाहिए, वर्क चाहिए ना। किसी भी सेंटेंस को बुक से ही लीजिए तो बगैर छंद से क्या होंगे? बनेंगे। इसलिए हमको छंद विचार की क्या करना पड़ेगा? जरूरत पड़ेंगे ही। क्लियर? तो छंद से चलेंगे। इसमें क्या लिखते हैं? छंद विचार, छंद विचार। अब इसमें तो किसी चीज को शब्द विचार में क्या क्या होगा? व्हाट क्वेश्चन शब्द विचार में क्या होगा? बस किसी भी चीज को वर्ड लिखिए, शब्द, वर्ड जिसको समझते हैं वर्ड। वर्ण विचार में क्या होगा? वॉवेल जिसको कहेंगे ना, वॉवेल लिख जाती, वॉवेल कहते, सॉरी, साउंड, साउंड ना। ओ आ, हर्ष दीर्घ, हर्षो दीर्घ, यही ना होगा? ये सब क्या हो गए? साउंड हो गए। ये क्या हो गया? वर्ण की बात हो गई। वाक क्या होगा? वह खाना खाता है, मैं पढ़ता हूँ, तुम सोते हो, तुम क्यों नहीं करते हो? क्या नहीं करते हो? पढ़ाई। तुम क्यों नहीं पढ़ाई करते हो? मैं पूछता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो?
हाँ, तो आप जवाब दोगे ना। तो ये सब क्या हो, वाक्य बन गया, सेंटेंस बन रहा है ना। क्या बन रहा है, सेंटेंस बन रहा है। अब इस प्रकार से चलते हैं, कोमा, वाट, डैश, विस्मयादि बोधक कितना चीज है, उस सबको क्या कहते हैं हम लोग, चिन्ह विचार, सिंबल ना, चिन्ह विचार। और सबसे नीचे में छंद विचार, जो हम लोग क्या करते हैं, पोएम वगैरह वगैरह जितने भी होते हैं, क्या करते हैं, पोएम, पोएट ना, और साथ साथ क्या कहते हैं, स्टोरी, पोएम, इस सब जितने भी होता है सभी में क्या करते हैं, डालते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, क्लियर है जी। चलो चलो देखो कितने मिनट